नमस्कार साथियों, डीएस एजुकेटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो काफ़ी हताश है, निराश है इस बात को लेकर कि उन्होंने सीईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया या फिर उनका सीईटी में स्कोर नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से एग्ज़ाम हैं जिसमें आपको सीईटी की आवश्यकता नहीं है, यानी आप अभी भी उनकी तैयारी कर सकते हो और आपको सीईटी का स्कोर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी वो एग्ज़ाम के लिए सीईटी में एलिजिबल होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं। आज अखबार की एक हेडलाइन है और हेडलाइन इस प्रकार है कि सीईटी मुख्य परीक्षा में नया फॉर्मूला, स्कोर के आधार पर पदों के मुकाबले टॉप 15 गुना अभ्यर्थियों का होगा चयन। इस हेडलाइन का ये मतलब है कि कोई भी आपकी भर्ती आती है, जैसे आप यहाँ देखिए, पहली भर्ती कनिष्ठ लेखाकार भर्ती, इसमें 5190 पद है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भर्ती में आपके 5100 पद है, 5190 पद है, तो इसके 15 गुना विद्यार्थी, यानी 15 गुना इंटू 5190 करोगे आप तो कितने हो जाएंगे? 77,850, यानी कि 77,850 स्टूडेंट को इस एग्ज़ाम को देने के लिए बुलाया जाएगा। फिर एक बात और आती है कि अगर किसी कैटेगरी के स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है 15 गुना, तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया कि उसके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर स्कोर होगा जिसके ऊपर अगर विद्यार्थी होगा तो उसको बुलाया जाएगा। तो आपकी जो सीईटी के थ्रू भर्ती है वो कौन कौन सी है? कनिष्ठ लेखाकार है, इसमें 5190 पद है। तहसील राजस्व की है, इसमें 198 पद है। सुपरवाइज़र महिला जो है इसमें 176 पद है। पर्यवेक्षक में 209 है। पटवारी भर्ती जल संसाधन वाली है, ठीक है। अभी पटवारी जो जनरल है वो हमारी आना बाकी 272 पद है। जिलेदार के 7 पद है। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड के 335 है। आपके जो उपकारापाल असिस्टेंट जेलर है उसके 49 है। प्लेटून कमांडर के 43, यानी कुल जो भर्ती है आपकी वो 6479 है, यानी 6479 जो भर्ती है वो आपकी टोटल वैकेंसी आई है। जिन विद्यार्थियों ने सीईटी का एग्ज़ाम दे रखा है वो इन परीक्षाओं का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपका स्कोर सीईटी में ठीक ठाक है तो आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर सकते हैं, आप कनिष्ठ तहसील की तैयारी कर सकते हैं, पटवारी की कर सकते हैं। पर अब कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका स्कोर बहुत लो है, 50% से भी कम है, 40% से भी कम है, उनकी कोई कैटेगरी भी नहीं है, रिजर्वेशन भी नहीं है, तो वो काफ़ी हताश और निराश है ऐसे विद्यार्थी। तो अब ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? ठीक है, एक तो विकल्प उनके पास हो सकता है कि अगर उनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं हुई है और वो अगर फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ रहे, तो उनके लिए एक तो सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है कि वो वापस से राजस्थान सीईटी की तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम वापस से दिसंबर जनवरी में होगा। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। या फिर ऐसे कौन से एग्ज़ाम है जो सीईटी से बाहर है? तो देखिए, कुछ एग्ज़ाम हैं जो सीईटी से बाहर हैं जिसके लिए आपको सीईटी की आवश्यकता नहीं है, जैसे आपका आरएसी आरआईएसएफ पुलिस। इसमें ये दिल्ली 10वीं पास दिल्ली का एग्ज़ाम है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, ये 12वीं पास इसमें चाहिए। तो अगर आप आरएसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी होने वाली है, ऊपर वाली तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यही बात होती है राजस्थान की वैकेंसी की, और ये है राजस्थान एसआई की भर्ती। ठीक है, अगर आप राजस्थान एसआई की भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। राजस्थान एसआई में आपको सीईटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप राजस्थान एसआई की तैयारी करते हैं तो आप अभी से लग जाइए, आपको कोई सीईटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट वैकेंसी आती है महिलाओं के लिए, वो है महिला एएसआई। ठीक है, तो सारी की सारी महिला कैंडिडेट जो है वो सुने ध्यान से, जो फीमेल कैंडिडेट है हमारी, ये जो एएसआई की भर्ती है, ठीक है, ये 1 स्टार भर्ती है। अच्छा, एसआई कौन सी है? 2 स्टार भर्ती। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि नहीं 2 स्टार की तैयारी करते, 1 स्टार की क्यों करें हम। तो देखो मैं आपको बता दूं, जब आप 2 स्टार की तैयारी करने वाले हैं तो इसकी तैयारी करने में अभी, मतलब इसकी जो वैकेंसी है उसमें आने में भी वक्त लगेगा एसआई की। फिर सबसे ज़्यादा फ़ायदा महिला कैंडिडेट को ये है एएसआई की तैयारी करने का कि ये केवल महिलाओं के लिए है, और आशंका ये है कि इसमें 1000 पद आएंगे, जबकि आपकी एसआई की भर्ती है उसमें 500-700 पद आएंगे आपके। 700 पद में, इन 700 पद में जो आपका, जब मैं 700 पद की बात कर रहा हूँ
तो इसमें ये मान के चलो कि 700 पद में 400 से 500 तो आपके लड़के ले जाएंगे बॉयज़, और उसके बाद आपके लिए कितने बचेंगे? मुश्किल से 200 पद। और यहाँ पे जो ये 1000 पद है ये केवल महिलाओं के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल महिलाओं के खिलाफ मतलब महिला अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए ये बिल्कुल नई वैकेंसी निकाली गई है और ये आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है। और एक और मैं बात बता दूं आपको कि अगर आप एक बार ऐसा ही बन गए तो आपका 3 साल बाद प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, 3 साल बाद प्रमोशन हो जाएगा। इसमें कुछ रिक्वायरमेंट फिजिकल भी है, जैसे आपकी हाइट होनी चाहिए 152.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये हाइट है और 50 केजी आपका वेट है तो आप इसकी तैयारी बहुत उत्साह से कर सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप एएसआई की तैयारी करें। हमारे सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा पे एएसआई के ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाले हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आप ऑफलाइन तैयारी करें, क्योंकि ऑफलाइन में क्या है, आपकी कंटिन्यूटी बहुत अच्छी बनी रहती है, आप ज़्यादा समय के लिए पढ़ पाएंगे, आप एक एक क्लास को प्रॉपर अटेंड करेंगे। और दूसरी बात यह है कि टीचर्स जो होते हैं उनका भी ध्यान आप पे बहुत ज़्यादा रहेगा। फिर हम ऑफलाइन टेस्ट भी लेंगे आपके, जिससे आपकी परफॉर्मेंस जज होएगी। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको लाइब्रेरी भी मिलेगी। ठीक है, वैसे तो मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊँगा और इसका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम एसआई की तरह होगा। आपकी राजस्थान जीके आनी ही आनी है, इंडियन जीके आ जाएगी आपकी, कंप्यूटर आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर आ जाएगा और आपकी हिंदी आ जाएगी। तो आपको मैं ये बोलूँगा कि राजस्थान एएसआई की तैयारी अगर आपने सीईटी नहीं भी दिया है तो आप कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की तैयारी आप करिए। फिर आपकी बहुत ही जल्द आरएएस परीक्षा भी आने वाली है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एएसआई के लिए आपको ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, एसआई के लिए भी आपको ग्रेजुएशन, यानी अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो एसआई या एएसआई की भर्ती परीक्षा के लिए आप जाए। फाइनल ईयर में भी आप है तो भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, जुलाई के राउंड इसके फॉर्म निकलेंगे। फिर आरएएस की तैयारी कर सकते हैं आप, संगणक की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तैयारी करने में तो आप हमारे यहाँ पे मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा दूँ कि सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा में जो है यहाँ पे 1 जून से नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं आपके राजस्थान सीईटी के। अगर आप वापस से सीईटी देना चाहते हैं, आपके एएसआई की भर्ती के, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती के भी आपके नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। फिर अगर आप एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, संगणक की तैयारी करना चाहते हैं और आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी जो भर्ती है हमारी आरएएस की, उसकी भी तैयारी हमारे यहाँ पे होएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप 1 जून को हमारा नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी जो भर्तियाँ थी मैंने आपको बताई यहाँ पे, ये क्या है, आपकी सीईटी के बिना होगी, यानी आपको सीईटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीईटी नहीं भी दिया है आपने तो आप एसआई की तैयारी करें, एएसआई की करें। महिलाओं के लिए तो सबसे बेस्ट है। इसमें एज आपकी जो होगी, आप ये मान सकते हैं कि 25 साल मैक्सिमम होगी, या 30 साल तक भी जा सकती है अगर उन्होंने रिलैक्सेशन दिया तो। आप आरएएस की तैयारी करें, आरएएस और एसआई की तैयारी आप कर सकते हैं। संगणक की, कृषि प्रवेशक की आप कर सकते हैं। ये जो आपकी एएसआई की भर्ती है, मैं आपको बता दूं कि इसका नोटिफिकेशन जो है 1 महीने के अंदर में आ जाएगा। जुलाई में इसके फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट भी आ जाएगी और लगभग आप मान के चले कि नवंबर से जनवरी के बीच में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, यानी आपके पास 6 से 7 महीने शेष है। सबसे अच्छी भर्ती आपके लिए यही है। कौन सी? एएसआई की। तो जो भी महिला एएसआई की तैयारी करना चाहती है वो नीचे दिए गए लिंक में हमारा फ़ोन नंबर दे रखा है, जिस पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं तक। अगर कोई भी आपसे तैयारी करना चाहता है तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे ऑनलाइन चैनल से भी जुड़े रहिए, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी आपकी क्लासेस लूँगा। राजस्थान जीके आपको ऑनलाइन पढ़ाई जाएगी, आपको हिंदी की क्लासेस ऑनलाइन पढ़ाई जाएगी, आपको रीजनिंग की क्लासेस पढ़ाई जाएगी, जो कि इस भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सब्जेक्ट और है आपका महिला बाल विकास ऐसे करके, उसमें भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आपके सिलेबस में है ये। बाद में आपका फ़िज़िकल भी होगा इसमें, जिसमें थोड़ा बहुत आपको दौड़ना पड़ेगा। 100 मीटर की आपकी दौड़ होगी। फ़िज़िकल के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। उसमें लॉन्ग जंप होगी 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट की, और आपको एक गोला फेंकना है। 4.5 किलो का एक गोला है, उसको कुछ दूरी तक फेंकना है। तो हम फ़िज़िकल की भी तैयारी करवा देंगे, आपको गाइड कर देंगे। तो अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, और आप हमारे ऑनलाइन चैनल से भी जुड़ सकते हैं अगर आपको आगे पढ़ना है तो। चलिए, धन्यवाद।